नमस्ते बच्चों। आज हम तर्क संग्रह पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है। यही हमारे शास्त्रों की परंपरा रही है। तो तर्क संग्रह का मंगल श्लोक है, निधाय हृदय विश्वेश्वम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह क्रियते, मया क्रियते, यह कर्मवाच्य का वाक्य है। मया शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, किंतु यह गतार्थ है कि यहाँ पर मया ही करता है। तो मया अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, मेरे इस अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की गई है। क्यों की गई है? बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सुख के बोध के लिए, सुखपूर्वक बोध के लिए। प्रथम पंक्ति में कहा गया निधाय हृदय विश्वेशम, विश्वेश्वम, विश्वेश विश्व के ईश। यहाँ सामान्यतः आप मान सकते हैं कि महादेव की उपासना की गई है। तो निधाय यानी रख करके, हृदय यानी हृदय में, विश्वेश्वम यानी भगवान शंकर या विश्व के जो कर्ता है, परमात्मा है, उनको मन में, हृदय में अर्थात मन में निधाय यानी धारण करके, विधाय करके गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करके बालकों को सुखपूर्वक बोध के लिए यह तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा जा रहा है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ है यह एक प्रकरण ग्रंथ है। चूँकि बहुत सारे ग्रंथ, भाष्य, टीकाएं, मूल न्याय जो सूत्र है या वैशेषिक सूत्र है उसके ऊपर लिख दिए गए, उन भाष्य और टीकाओं के कारण जो ग्रंथ का मूल पदार्थत्व था, ग्रंथ के मूल जो तत्व थे, उनका बोध करना कठिन हो रहा था। तो इस प्रकार के तर्क संग्रह, वेदांत सार, अर्थ संग्रह, इस प्रकार के कुछ प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। इन प्रकरण ग्रंथों का उद्देश्य ही आप और हम जैसे लोग जो कम बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले हैं, इन अल्प बुद्धि वालों को शास्त्र के विषय में ज्ञान देना या शास्त्र के विषय के पदार्थों के बारे में उनके सार तत्व को बताने के लिए प्रकरण ग्रंथों की रचना की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने उद्देश्य रूप में लिखा है बालानाम सुख बोधाय, बच्चों को सुखपूर्वक बोध के लिए यह तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। हिंदी में जो मैंने अर्थ लिखा है इसे भी एक बार देख लीजिए। विश्वेश्व, विश्व का ईश जो है यानी परम परमात्मा, जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, उस परमात्मा को हृदय में निधाय धारण करके, विधाय करके गुरु वंदनम, गुरु की वंदना को, क्रियते तर्क संग्रह, यह तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ बालानाम सुख बोधाय, बालकों को सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए यह ग्रंथ की रचना की जा रही है। मैंने यहाँ पर न्याय शास्त्र लिखा है, आप चाहें तो न्याय और वैशेषिक दोनों शास्त्र लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मंगलाचरण नामक इस श्लोक में किसी प्रकार के न्याय और वैशेषिक शास्त्र का या दर्शन का उल्लेख नहीं किया है। अब एक बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि निधाय और विधाय दोनों के अंदर ही धा धातु का प्रयोग किया गया है। धा धातु धारण करने में आती है। जब निधाय का यहाँ प्रयोग किया था तो विधाय का बदल के प्रयोग क्यों किया यहाँ पर? तो इसके पीछे जो एक सामान्यतः तर्क दिया जाता है वो ये है कि जब किसी की मानसस्थ या मानसिक रूप से किसी का ध्यान किया जाता है तब नी उपसर्ग पूर्वक है यहाँ पर, और जब किसी का मानसिक के स्थान पर भौतिक रूप से किया जाता है कि गुरु की वंदना मुख से उच्चारण करके भी की जाती है, और लेकिन ईश्वर का जो हृदय में मानसस्थ ध्यान किया जाता है वो दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु और लप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और वहाँ जब गुरु की वंदना करके, साक्षात भौतिक रूप से करके,
का अर्थ देना है इनको, तब उन्होंने वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यानी विधान करना। विधान में आपका भौतिक रूप से उपस्थिति आवश्यक होती है। अब ये एक पंक्ति मैंने संस्कृत की यहाँ पर उद्धृत की है आपके लिए। यह एक इनकी जो स्वरचित स्वपज्ञ इनकी जो टीका है उससे ली है मैंने ये। इनकी टीका का नाम मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तर्क संग्रह के जो रचनाकार हैं अन्नम भट्ट, इन्होंने अपनी स्वपज्ञ यानी स्वरचित इसके ऊपर टीका भी लिखी है। तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के साथ में अपनी टीका भी लिखी है, तर्क संग्रह दीपिका। तो उस तर्क संग्रह दीपिका में इन्होंने मंगलाचरण का उद्देश्य लिखा है। चूँकि प्रश्न यह किया जाता है कि आज के इस विज्ञानकारी युग में या फिर ऐसे कहीं प्राचीन समय में भी कोई चीज़, कोई परंपरा से कोई चीज़ लिखी जा रही है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो यहाँ मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है यह बताते हुए वह लिखते हैं, चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम शिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकम इष्ट देवता नमस्कार लक्षणम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम निबद्धनम चिकीर्षितम ग्रंथादौ प्रतिजानीते। अब यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में आपको इस प्रकार की कोई पंक्तियाँ नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको इसका अर्थ लिखना है, इसका मतलब लिखना है, यह बताना है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो चिकीर्षितस्य यानी चाहा गया, जो ये लिखा गया जो ग्रंथ है या कोई भी ग्रंथ आप लिखना चाह रहे हैं, उस ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए, लेकिन परिसमाप्ति कैसी हो, निर्विघ्न रूप से। हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो भगवान की वंदना करते हैं ताकि हम जो कार्य करने का हमने बीड़ा उठाया है वह बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विघ्न के समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर भी ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रंथ आप लिखना चाह रहे हैं उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए शिष्टाचार से अनुमित श्रुति बोधित, श्रुति का मतलब होता है वेद, वेद के द्वारा बताए गए जो कर्तव्यता है, जो कर्तव्य कर्म है, उसमें इष्ट देवता का नमस्कार युक्त लक्षण या मंगलाचरण करना चाहिए। वो मंगलाचरण क्यों और करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, भाई कहने का अर्थ ये है कि आप मंगलाचरण कर लो तो मन में ही कर लो ना, कोई ज़रूरत थोड़ी है उसको आप पुस्तक में लिखें। लेकिन पुस्तक में लिखने का उद्देश्य होता है शिष्य शिक्षार्थम, कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी उससे शिक्षा ले और वह भी इसी प्रकार के मंगलाचरण करती रहे, जिससे इसलिए उसको ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो हमारे ग्रंथ की परिसमाप्ति निर्विघ्न रूप से हो, और दूसरी बात ये कि यह इस प्रकार का शिष्टाचार अभी नहीं, यह श्रुतियों के द्वारा भी बोधित है और यह कर्तव्य अकर्तव्य के कर्मों में भी गिना जाता है। तो इसीलिए हमें मंगलाचरण करनी चाहिए, और यह मंगलाचरण सिर्फ मानसिक रूप से नहीं हो अपितु वह ग्रंथ के आदि में लिखित रूप में किया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी, आगे आने वाले शिष्य भी इन सब से शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने ग्रंथों में इस प्रकार का मंगलाचरण करें या अपने अपने कार्यों की प्रारंभ में ईश्वर की वंदना करें। तर्क संग्रह ग्रंथ का अर्थ होता है तर्क्यन्ते। तर्क्यन्ते का मतलब है प्रतिपादन करना। किनका प्रतिपादन करना? द्रव्य आदि 7 पदार्थों का। ये 7 पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये 7 पदार्थों का प्रतिपादन करना का अर्थ है तर्क। संग्रह का मतलब है इन 7 पदार्थों का संक्षेपेण स्वरूप में कथन करना, या संक्षेप में स्वरूप कथन करने से तात्पर्य है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में की जाती है वह इस प्रकार का संग्रह तर्क संग्रह कहलाएगा। तो तर्क संग्रह इस पुस्तक का अर्थ हुआ कि द्रव्य आदि 7 पदार्थों का, जिसमें संक्षेप रूप से उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा इन तीनों को सम्मिलित करते हुए वर्णन किया गया है, ऐसा ग्रंथ तर्क संग्रह कहलाता है। वापस मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। मंगलाचरण में एक शब्द आया है बालक, बालानाम सुख बोधाय। आप परीक्षा में भी इस दृष्टि से ध्यान कीजिएगा कि केवल श्लोक मात्र आना, इसका अनुवाद करना ही नहीं होता। दर्शन ग्रंथ अगर कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको पदकृत्य करना पड़ता है। पदकृत्य करने से तात्पर्य है कि कोई भी एक पद क्यों प्रयोग किया गया है,
चाहे आप व्याकरण पढ़ें अथवा दर्शन पढ़ें अथवा साहित्य पढ़ें। साहित्य में तो फिर भी आलंकारिक दृष्टि से कुछ शब्दों का प्रयोग अलंकार को बढ़ाने के लिए, पाद पूर्ति के लिए, श्लोक पूर्ति के लिए लिख दिए जाते हैं, किंतु दर्शन और व्याकरण में एक शब्द भी, एक मात्रा भी अन्यथा प्रयोग नहीं की जाती है। उसका उद्देश्य होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, तभी प्रयोग की जाती है। एक सूक्ति चल पड़ी है वैयाकरणों के लिए, तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र उत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, कि अगर आधी मात्रा का लाघव भी हो जाता है, कम मात्रा भी लगाई जाती है, तो व्याकरण के जानकार लोग यानी वैयाकरण उसको पुत्र के उत्सव के समान मानते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि श्लोक में जो बालक शब्द का प्रयोग किया है वो क्यों किया है, इसका कारण देते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं किया, बालक शब्द का अर्थ क्या है। तो ग्रहण धारण पटुर बालः, जो ग्रहण करने में पटु यानी चतुर हो, ग्रहण और ग्रहण करने के बाद उसे धारण करने में जो चतुर हो वह बालक कहलाता है। जिसको विषयों का ग्रहण ठीक प्रकार से कर पाए और जिस विषय का उसने ग्रहण किया है उसको वो धारण ठीक से कर पाए, इसमें जो पटु हो यानी चतुर हो वह बालक कहलाता है। न तो स्तनधयः, कोई दूध पीता बच्चा बालक नहीं है। यहाँ पे बालक का तात्पर्य यही है। बाला नाम सुख बोधाय से क्या तात्पर्य है कि किस प्रकार का बालक के सुख के बोध के लिए, क्या दूध पीते बच्चे को बालक बोलोगे उसके सुख के लिए तर्क संग्रह की रचना की गई है? तब उसके उत्तर में कहा कि नहीं, ऐसा बालक जो ग्रहण, जो पढ़ाए गए विषय को ठीक प्रकार से समझ सके और समझने के बाद उसको धारण कर सके, ऐसा चतुर ही यहाँ पे बालक कहलाएगा। ये एक परिभाषा है। कुछ और परिभाषाएं देते हुए कहते हैं, अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। यहाँ एक न शब्द छूट गया है मुझसे। अधीत व्याकरण काव्य कोशो नधीत अनअधीत न्याय शास्त्रो बालः। इसका अर्थ है अधीत यानी पढ़ लिया है व्याकरण, काव्य और कोश जिसने, और नहीं पढ़ा है क्या, अनधीत जिसने नहीं पढ़ा है न्याय शास्त्र, वह बालक है। जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिए हैं और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है वह बालक कहलाता है। अब इस पे फिर प्रश्न उठाए जाते हैं और कहते हैं कि आपने इसका इतना बड़ा लक्षण क्यों किया, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, इतना ही कर देते कि जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिया है वह बालक कहलाता है। इस प्रकार के बालक की आपको आवश्यकता है। तो इसके प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि अगर इतना ही लक्षण कर देते ये वाला, तो जो वशिष्ठ मुनि है और जो विश्वामित्र हैं, जो व्यास मुनि हैं, वो सब इसमें आने लगते, क्योंकि उन्होंने भी व्याकरण, काव्य, कोश ये सब तो पढ़े थे। व्याकरण से तात्पर्य आप जो पाणिनि संस्कृत व्याकरण जैसी जो व्याकरण होती है उससे, काव्य से मतलब जितने भी साहित्य ग्रंथ हैं उससे, और कोश का मतलब होता है शब्दकोश। इन सब का उन्होंने भी अध्ययन किया था, क्योंकि ये भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति से या इस प्रकार से पढ़े हुए थे। तो ये जितने भी मुनि हैं, जो विद्वान जन हैं, वे सब भी इस इतने ही आधे जो भाग है, इसका जो पूर्व भाग है इस लक्षण का, अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालः, अगर इतना ही इसका लक्षण करते तो ये सभी विद्वान भी उसमें परिगणित होने लगते, जो हमको इप्सित नहीं है। तो फिर कहा कि अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, इतना ही लक्षण कर दो कि जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वह बालक है यहाँ पर। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जो दूध पीता बच्चा है, जो प्रथम कक्षा में, द्वितीय में या 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वह भी सब इससे ग्रहण होने लगता, वो भी हमको अभिप्सित नहीं है। तो जिसने व्याकरण काव्य कोश तो पढ़ लिया, किंतु जिसने अभी तक न्यायशास्त्र में प्रवेश नहीं किया है, इस प्रकार का बालक ही यहाँ पर हमको अभिप्सित है। और उसी ऐसे ही व्यक्ति के लिए हमने यहाँ पर तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। अब यहाँ मैंने आपको कहा था पहले भी, फर्स्ट स्लाइड में हम जब चले थे तब, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, यहाँ नहीं, ये संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सह ग्रंथः तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह में जो संग्रह से अर्थ लिया गया है, तो किस प्रकार का संग्रह किया गया है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तीनों को सम्मिलित करके। अब ये उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा क्या होती है? प्रथम तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, यह उद्देश्य है।
और उद्देश्य का मतलब होता है नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यम, जिसमें नाम मात्र केवल वस्तुओं का, जिन जिन पदार्थों के बारे में, जिस जिस वस्तु विशेष के बारे में इस ग्रंथ में चर्चा की जाएगी, उनका केवल सबसे पहले नामकरण करना, केवल नाम रखना, ये कहलाता है उद्देश्य प्रकरण। दूसरा होता है लक्षण प्रकरण। लक्षण में जिन जिन के नाम गिनाए गए हैं उनमें से एक एक का लक्षण रखा जाएगा। और लक्षण क्या होता है? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म, ऐसा धर्म या ऐसी बात जो केवल उसी तत्व के अंदर हो, उसके अतिरिक्त और किसी में नहीं हो। उस लक्षण को कहने पर हम केवल उस पदार्थ को ही पकड़ें, उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं। जैसे पृथ्वी का लक्षण इसमें किया गया, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो जो गंध से युक्त हो वह पृथ्वी कहलाती है। अब मान लीजिए आपके पास एक मिट्टी है, उसमें या फिर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में अगर गंध आ रही है, इसका तात्पर्य ये है कि इसमें पृथ्वी का भी अंश है। तो इस प्रकार का लक्षण करना। अब ये जो गंध है, ये गंध पृथ्वी के अतिरिक्त और किसी में नहीं होती। आप बोलेंगे जल में भी सुगंध आ रही है, तो जो सुगंध वाला अंश है या दुर्गंध वाला अंश है वह पृथ्वी का अंश है उसके अंदर, बाकी सब जलीय अंश है। तो एक ऐसा लक्षण करना जो असाधारण धर्म है उसका, उसके अतिरिक्त और किसी में नहीं रहता है, वह लक्षण करना कहलाता है। और तीसरी है परीक्षा। लक्षितस्य, जो लक्षण किया गया है आपने, वो लक्षित पदार्थ में जिसका लक्षण किया है उसमें वह खरा उतरता है अथवा नहीं, उसमें वह चरितार्थ होता है कि नहीं, वह उसमें घटित होता है कि नहीं, इस प्रकार की परीक्षा करना परीक्षा कहलाता है। परीक्षा का लक्षण दिया है, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति परीक्षा। जो लक्षित है हमारा, जैसे तत्र गंधवती पृथ्वी में तत्र गंधवती पृथ्वी, ये उसका लक्षण है। पृथ्वी इसमें लक्षित है, तो यह जो लक्षित पृथ्वी का तत्र गंधवती लक्षण है, यह इसमें चरितार्थ हो रहा है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा करना परीक्षा कहलाता है। तो इन तीनों चरणों के रूप में ही इस पूरी पुस्तक के अंदर चर्चा की गई है सभी पदार्थों की। अब यह बात कर लेते हैं कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मंगलाचरण के विधान हैं 3 प्रकार के: नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में किसी भी देवता को, गुरु को वंदना की जाती है, नमस्कार किया जाता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि हमारे साथ इस प्रकार का हमें इस प्रकार का आशीर्वाद मिले, हमारी रक्षा हो। और तीसरा जो वस्तु निर्देशात्मक होता है, उसमें ग्रंथ में किस प्रकार की विषय वस्तु का निर्देश किया जाएगा यह बताया जाता है। अब इसके हमने जो श्लोक पढ़ा है मंगलाचरण का, उसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो उसमें है एक तो निधाय हृदय विश्वेश्वम विधाय गुरु वंदनम। तो गुरु की वंदना की जा रही है, विश्वेश परमात्मा परम शक्ति को हृदय में स्थान या मन से उनको याद किया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरी पंक्ति में बाला नाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह लिखा गया है, तो बालकों को सुखपूर्वक बोध के लिए। तो यहाँ पर उद्देश्य भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे तर्क संग्रह, इस ग्रंथ में बालकों को सुखपूर्वक बोध के लिए कुछ तत्वों का निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी इसमें है। तो परीक्षा में पूछा जाए अथवा आपको इसकी व्याख्या करनी हो, तो आप इसमें लिखेंगे कि यह नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण तर्क संग्रह का किया गया है। अब प्रश्न फिर एक उपस्थित होता है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है? शिष्यों की शिक्षा के लिए तो सही है, पर ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के प्रति क्या है? कोई निश्चितता है कि होता ही है? तो कहते हैं कि किरणावली नाम का एक ग्रंथ है, उस किरणावली नामक ग्रंथ में प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया, किंतु फिर भी वह पूरी नहीं हो पाई। हाँ, मंगलाचरण नहीं किया गया, फिर भी वह पूरी हो गई। और जो कादम्बरी नाम का ग्रंथ है, उसमें मंगलाचरण किया गया, किंतु फिर भी वह पूरी नहीं हो पाई। बाद में उसके पुत्र ने दूसरे चरण में पूरी की थी, लेकिन जो स्वयं कादम्बरी को लिखने वाले बाणभट्ट थे, वह उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जाता है कि विघ्न बाहुल्य ही ऐसा होता है जिसके कारण
ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो जाती। यह कादंबरी के संदर्भ में दिया जाता है और किरणावली के संदर्भ में कहा जाता है कि हो सकता है वहाँ पर उन्होंने मानसस्थ मंगलाचरण किया हो, तभी उनका ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उत्थापित किए जाते हैं और उनके उत्तरों में यह कहा जाता है। अब प्रश्न है कि यह परीक्षा में आता है तो आपको इसका उत्तर कैसे करना है। तो सबसे पहले श्लोक का आपको अन्वय करना है। अन्वय करने के बाद में आपको इसका प्रतिपद का अर्थ लिखना है। अर्थ करने के बाद में इसके प्रतिपद की व्याख्या करनी है कि निधाय का क्या अर्थ है, विधाय का क्या अर्थ है, बालक से यहाँ क्या अर्थ लिया गया है, तर्क संग्रह शब्द का क्या अर्थ है। जिस प्रकार से व्याख्या मैंने आपको बताई है, इन्हीं सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। अगली कक्षा में हम पदार्थ निरूपण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।